कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 22 एक और रहस्य। रागनी और रीना भी बड़ी ही खामोशी से बैठी रहती हैं। इसके बाद ईशान एक गहरी लंबी सांस लेता है और आगे ईशान रागनी को बताता है कि महाराजा आर्यन सपनों की दुनिया के महाराज हैं और उनकी पत्नी है महारानी रूमा। ईशान की यह बातें सुनकर रागनी को कुछ समझ नहीं आता। सपनों की दुनिया? ये सपनों की दुनिया क्या है भैया? तब ईशान रागनी को बताता है। हाँ रागनी हाँ। तब रागनी ईशान से पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। ईशान रागनी से कहता है कि सपनों की दुनिया एक मैजिकल दुनिया है जो हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग है और जहाँ कुछ मैजिकल पावर्स भी हैं। सपनों की दुनिया वो दुनिया है जो हमारे सपनों को कंट्रोल और सुरक्षित करके रखती है। इनका हमारी सोच और हम जो सपने देखते हैं उन पर इनका पूरा कंट्रोल होता है और इस काम को वहाँ के लोग करते हैं और उसी दुनिया के महाराजा हैं महाराजा आर्यन और वो छोटी बच्ची अनवी उन्हीं महाराजा आर्यन और महारानी रूमा की बेटी है। ईशान की इस बात पर रागनी कहती है कि इसका मतलब अनवी एक प्रिंसेस है। रागनी की इस बात पर ईशान हाँ में अपना सिर हिलाता है। रागनी ईशान को देखती रह जाती है। फिर ईशान आगे कहता है महाराजा आर्यन के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था पर उनके प्रधानमंत्री अरहान ने उनके साथ गद्दारी की जिसकी सजा उसे मिली और उसकी मौत हो गई। पर अब इतने सालों बाद उस अरहान की बेटी शुमोना अपने पिता की मौत का बदला लेने वापस आ गई है। वो बहुत खतरनाक विच है। उसके पास काफ़ी सारी शैतानी शक्तियाँ हैं जिनकी मदद से वो अपना मकसद पूरा करना चाहती है और वो सपनों की दुनिया को ख़त्म करना चाहती है। इसलिए उसने सपनों की दुनिया पर हमला कर दिया और महाराजा आर्यन और महारानी रूमा को अपना बंदी बना लिया। ईशान की यह बातें सुनकर रागनी एकदम से चौंक जाती है। तब ईशान रागनी से आगे कहता है महाराजा आर्यन के बंदी बनने से पहले ही उन्होंने मुझे और रीना को इस बच्ची के साथ हमें वापस इंसानों की दुनिया में भेज दिया था ताकि उनकी बेटी सुरक्षित रहे और वो विच सुमोना इस बच्ची तक कभी ना पहुंच पाए। यह बताते हुए ईशान की आंखों में एक अलग चमक आ गई थी पर वो अभी भी रागनी की तरफ देखे जा रहा था। रागनी के मन में अभी भी कुछ चल रहा था और वो अभी भी बहुत हैरान परेशान लग रही थी जिसे ईशान ने भांप लिया था। तब ईशान रागनी से पूछता है क्या हुआ रागनी, तुम खामोश क्यों हो गई? तब रागनी ईशान से कहती है भैया आप और भाभी तो मुझे ये बता कर गए थे कि आप लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं तो फिर आप ये सपनों की दुनिया में उन महाराजा आर्यन के पास कैसे पहुंच गए? मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ईशान ने रागनी से कहा रागनी हम लोग पार्टी में ही गए थे और वो पार्टी कोई आम पार्टी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जश्न था और वो जश्न सपनों की दुनिया के महाराजा आर्यन ने किया था अपनी बेटी अनवी के जन्म लेने की खुशी में। पर तभी उस बिच ने उस जश्न के दौरान सपनों की दुनिया पर हमला कर दिया। अब रागनी को साफ समझ आने लगता है। फिर वो ईशान से कहती है ओके भैया अब मुझे कुछ समझ आ रहा है। आगे रागनी ईशान से कहती है भैया एक बात और कि आपने तो कहा था कि महाराजा आर्यन ने खुद बंदी बनने से पहले ही आपको वापस इंसानों की दुनिया में भेज दिया था तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि आपके यहाँ आने के बाद सपनों की दुनिया में क्या क्या हुआ और आपको ये कैसे पता चला कि महाराजा आर्यन और उनकी पत्नी रूमा को विच सुमोना ने बंदी बना लिया है? तब ईशान रागनी को बताता है कि जब हम यहाँ आ रहे थे तब हमें ये सब बातें महाराजा आर्यन के एक नए प्रधानमंत्री प्रताप ने बताई। प्रताप महाराजा आर्यन के बचपन के दोस्त हैं। महाराजा आर्यन के प्रधानमंत्री अरहान ने उनके साथ गद्दारी की और जब वो मारा गया तो उसके बाद महाराजा आर्यन ने अपने दोस्त प्रताप को अपना प्रधानमंत्री बना लिया और वो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रधानमंत्री प्रताप ने हमें बताया कि महाराजा आर्यन और उनकी पत्नी रूमा को सुमोना की सेना ने बंदी बना लिया है और सपनों की दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया है और वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। वो वहाँ से जैसे तैसे छुपकर भाग निकले और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईशान रागनी को आगे बताता है कि पहले उस विच सुमोना को महाराजा आर्यन की बेटी के बारे में कुछ नहीं पता था कि महाराजा आर्यन और महारानी रूमा की कोई बेटी भी है। इतना ही कह पाया था कि रागनी आगे बोल पड़ी लेकिन अब क्या भैया? तब आगे रागनी ईशान से पूछती है कि भैया जब उस बिच को इस बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता था तो फिर उसे इस बच्ची के बारे में कैसे पता चला? रागनी की इस बात पर ईशान उसे बताता है कि महाराजा आर्यन के प्रधानमंत्री प्रताप ने उन्हें यह भी बताया कि जब सुमोना ने महाराजा आर्यन और उनकी पत्नी महारानी रूमा को बंदी बनाकर जेल खाने में बंद कर दिया था
और जब उसने वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाकर सपनों की दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया था, तब आसमान से एक भविष्यवाणी हुई थी। ईशान के मुंह से भविष्यवाणी की बात सुनकर रागिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो ईशान से पूछती है, कैसी भविष्यवाणी? तब ईशान रागिनी को बताता है कि हमें प्रधानमंत्री प्रताप ने बताया कि सपनों की दुनिया में जब यह सब कुछ हुआ तो एक भविष्यवाणी हुई कि उस खतरनाक विच सुमोना का अंत करीब है और उसका मकसद कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उस विच सुमोना का अंत जिसके हाथों से होगा उसने जन्म ले लिया है और वो इंसानों की दुनिया में है। और तब से सुमोना उस इंसान को ढूंढ रही है। विच सुमोना ने अपने कुछ सैनिकों को यहाँ इंसानों की दुनिया में भेज दिया है और उसने अपने सैनिकों को यह भी आदेश दिया है कि उन लोगों को जैसे ही वो इंसान मिले वो उसे फ़ौरन ख़त्म कर दें। उस इंसान को ढूंढने के लिए वो और उसके सैनिक यहाँ इंसानों की दुनिया में हर जगह फैलकर और अपना रूप बदलकर घूम रहे हैं और वो सैनिक हर जगह उस इंसान को ढूंढ रहे हैं। इस पर रागिनी ईशान से पूछती है, तो क्या भैया वो विच इस बच्ची को ढूंढ कर मार देगी? रागिनी की इस बात पर ईशान उससे कहता है, नहीं, अगर हम चाहेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर रागिनी ईशान से पूछती है, वो कैसे भैया? ईशान रागिनी से आगे कहता है, क्योंकि उस विच सुमोना को सिर्फ ये पता है कि उसको मारने वाले ने जन्म ले लिया है और वो इंसानों की दुनिया में है, पर वो ये नहीं जानती कि वो बच्ची महाराजा आरन और महारानी रूमा की बेटी है, जो कि आम बच्ची नहीं है। उसमें जन्म से ही कुछ मैजिकल पावर है। ईशान की अब ये बात सुनकर रागिनी एक बार फिर से शॉक्ड रह जाती है।